जहाँ तक रही फादर की डेथ की सस्पेंस की बात, तो ये सच है कि भाई आंटी जी आप बताइए कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। और तू क्या फोटो सेट करवा के लाई थी चिंटू को कहीं से? एक मिलन दे मैनू मुंडे नाल, मतलब साल का इंतजार नहीं दिखा। और आधा घंटा 2 साल का जो इंतजार वो आप आधे घंटे में पालना चाहते थे। मतलब तुम्हारे ही हाथ में था, अगर 5-10 मिनट तुम ज्यादा दे देती तो तुम्हारा क्या। पीपड़ की शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4, दुपट्टा आए तो लगेगी डॉलर की भरमार हो, पीपड़ हो दुपट्टा हो। हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। भाई आप लोगों की दुआएं, आपका प्यार है तो मस्त होंगी, फर्स्ट क्लास भी होंगे ना। चलिए भाई फाइनली डीजे टब्बर की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई, मतलब पीपड़ की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है कि शादी हो रही है। भाई शॉपिंग हो रही है तो एटमीन शादी भी हो गई है ना। पर अबे सालों तुम मतलब पीछे से ढोल नगाड़े बजा रहे थे और टीरू वालों को, हाँ टीरू वालों से मुझे याद आया, भाई बधाई हो टीरू वालों, चिलम चाटो, तुम्हारे पीपड़ की शादी हो रही है। लेकिन तुम्हारे जो ये पीपड़ ने तो तुम्हें मतलब उसी गाने पे नचाए रखा आज तक, है ना? वही गाना, मेरा जीवन कुरा कागज कुरा ही रह गया, मतलब ये गाना बजा के रखा था आज तक पीपड़ ने। टीरू वालों को भी नहीं पता था, टीरू वाले इसी गाने पे नाचे जा रहे थे। हालांकि उनको पता कौन से गाने पे नाचना चाहिए था। अज मेरी ने महीने भर बाद मेरे यार की शादी है, कि अब हमारे यार की शादी है। क्या कह रहा है वे साले अंकुश के हैं, अभी तक तो है ना। मतलब क्या कह रहा था कि खुश हो जाओ रिएक्शन चैनल वालों, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लुट गई है। तो भाई तुम्हारा ब्रेकअप क्या कोई सलमान खान और ऐश्वर्या राय वाला ब्रेकअप था, इंटरनेशनल ब्रेकअप, जो हम मतलब इतनी चुल मची होती है हमें करवाने के? भाई भाड़ में जाओ, है हमारी तरफ से तू दुपट्टा से शादी कर, लहंगा से शादी कर, चोली से शादी कर, हमें क्या लेना देना। और अब किसी को है भाई आ बैल मुझे मार, है मतलब किसी ने अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे ही मारना, तो हम क्या करें? एक इंसानियत होती है, सुनाते थोड़ा बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन चलो है भाड़ में जाओ भाई, हमें नहीं फर्क पड़ता। दुपट्टा को अब भाड़ में ही जाना है तो जाए, है ना, भाड़ी में जा रही है हिमाचल, है ना। तो चलिए वैसे मुझे ना एक डाउट हो रहा है गाइस, और मैं डाउट ना मन में नहीं रखती, मैं तो बताती हूँ भाई। हाँ अब आप मुझे बताइएगा जो मैं बात बताने जा रही हूँ आपको भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब देखिए मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको। जो एक पिक वायरल हुई थी, है ना, पीपड़ की अधनंगी सी, है ना, जो हमने नहीं दिखाई थी क्योंकि हम भाई अब संस्कारी लोग हैं, हमने नहीं दिखाई थी। लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या वो पिक्चर है इन लोगों द्वारा ही वायरल तो नहीं की गई थी, है ना। मतलब इन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि पिक्चर वायरल होगी और जो बात है वो मेरे ससुराल तक पहुंची, मतलब मेरे नहीं पीपड़ के ससुराल तक पहुंचेगी, इतनी बात बिगड़ जाएगी, है ना। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई इतने घटिया लोग हैं ना ये, मैं तो पहले से कहती हूँ कि नंगे हो जाएं, डॉलर्स के लिए नंगे हो जाएं। तो अब मुझे डाउट नहीं है, मुझे पूरा पक्का पता है कि ये जो पिक्चर है ये पीपड़ ने खुद वायरल करवाई थी। फिर हाँ इसलिए इसने समझा बुझा भी लिया दुपट्टा को। चलिए भाई वीडियो बनाते बनाते मुझे भूतनिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि मैंने वीडियो डाल दी है एक और, हस्बैंड वाइफ इनफ कुछ ऐसे करके टाइटल है। चलिए उसको तो मैं देख के है ना बताऊंगी आपको क्या बोला है क्या नहीं उसने बोला है, लेकिन उसके बारे में बात करूंगी भूतनिया के बारे में, लेकिन किसी और चीज पे, है ना। फिलहाल पीपड़ के बारे में बता रही हूँ कि भाई पीपड़ ने मुझे लगता है कि दुपट्टा को मना लिया होगा। उसने कहा होगा देख दुपट्टा ये मेरी फोटो तो है बट इसके साथ छेड़खानी की गई है, मुझे जबरदस्ती लिटाया गया है, मुझे अधनंगा किया गया है। पीपड़ मतलब मैं पीपड़ तो हूँ, चीपड़ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मतलब ऐसा कुछ करके मना लिया होगा। और दुपट्टा तो है ही ऐसा, मतलब दुपट्टा का तो ये वाला सीन है कि पीपड़ मेरी आंखों में है, पीपड़ मेरी बातों में है, मतलब ऐसी टाइप की दीवानी हुई पड़ी तो मान गई होगी, उसने घर वालों को भी मना लिया होगा। पर सोचने वाली बात है ना कि कितने घटिया लोग हैं, मतलब देखिए खुद की कंट्रोवर्सी करवा ली सिर्फ और सिर्फ कि भाई चैनल ग्रो करे, डॉलर्स आए, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, छी है तुम जैसों पर, है ना। और ये कितने घटिया है ना, मतलब ये तो घटिया है लेकिन इनकी जो भुतनिया है वो सबसे ज्यादा घटिया है। कल रात मैंने अंकुश का वीडियो देखा जिसमें उसकी मदर रो रही थी। तो क्यों रो रही थी कि भाई भुतनिया ने पूछा था ना बातों बातों में कि भाई आप लोग तो कहते रहते हो कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई, ये पूछते हैं, आंटी जी पूछती हैं कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई कैसे नहीं। तो भाई एक तो हमने कभी भी ऑन कैमरे ये बात नहीं सुनी है ना। गाँव वालों की तरफ से क्या डिस्कशन हुआ क्या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा हमने नहीं सुना। और जहां तक रही फादर की डेथ की सस्पेंस की बात, तो ये सस्पेंस कहीं ना कहीं इन लोगों द्वारा, स्पेशली बड़कन्नी द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि बड़कन्नी कभी कहती थी कि मेरे फादर की डेथ ऐसे हुई, कभी कहती थी वैसे हुई, कभी कहती थी तैसे हुई। तो भी लोगों को डाउट हुआ है कि भाई इन लोगों को ये ही नहीं पता कि इनके घर के मेंबर की डेथ कैसे हुई। तो ये बात भाई कभी भी हमने जो है अंकुश के मुंह से नहीं सुनी कि इनके फादर की डेथ कैसे हुई। बट इस घटिया औरत ने, ये जो छुटकन्नी है ना, छोटी पूतना, इसने भी सरेआम ऑन कैमरा सबके सामने ये बात पूछी है कि भाई आंटी जी आप बताइए कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। और
अंकुश ने पूरी तरह से बता भी दी है ना। अब तो क्लियर हो गया घटिया औरत की कैसे हुई थी, लीवर की मतलब कुछ फेलियर कुछ बताया था उसने, उस कारण हुई थी, सब बता दिए। अब तुम बता देना है ना, पूरी ढंग से बता देना कि क्या और कैसे हो। देखिए डाउट करना लोगों का क्लियर था, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जैसे इन्होंने बताया था ना कि इनके किसी चाचा ताया की डेथ हुई थी उस टाइम, और सब लोग पता नहीं चंडीगढ़ पंजाब किस तरफ गए थे, मुझे याद नहीं है मुझे, अब मुझे बताइएगा कहाँ गए थे। तो सब लोग ये पूछते कि भाई जब तुम्हारे फादर क्यों नहीं वहां गए, वो शिमला में ही क्यों रुके थे, है ना, ऐसा भी लोगों ने सवाल किए थे। तो भाई सवाल कहीं ना कहीं तुम लोगों ने खुद पैदा किए थे, अब तुम वो इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हो, है बड़े बेशर्म लोग हो। मतलब तुम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, तुम्हारा भाई निहायत बेशरम तुम लोग खुद, मतलब तुम्हारी बड़कन्नी जो है जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, और जब फिर बातें उठती हैं तो तुम इल्जाम दूसरों पे लगा देते हो। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म है ना तो कर लो, नहीं तो चुल्लू भर पानी लेके उसमें। तो चलिए गाइस, बात क्लियर करने से मुझे याद आया कि 2-4 बातें क्लियर करने को रह गई थी, जो उसका लंबा वाला वीडियो आया था जिसमें ये घर बसाने की बात करी थी, लेकिन इल्जाम फिर से वही पुराने है ना लगा रही थी। तो उसमें मैडम ने कहा था कि आंटी जी आप कह रही हैं कि भी आपको वंश से मिलने जाना है, तो क्या वंश बहू के बिना आया है? तो मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि चल वंश बहू के बिना नहीं आया, तो क्या वंश बेटे के बिना आया है? तो क्या फोटो सेट करवा के लाई थी चिंटू को कहीं से? तो मतलब कुछ भी बोलती हो सोच समझ लिया करो, है ना। फिर मैडम का ये भी एक इल्जाम था कि भाई ये जो पिता है, मतलब अंकुश इसका कागजी पति, ये बहुत अग्रेसिव हो गया था, अग्रेशन में आ गया था। उसने मेरे भाई को कहा कि मिलन दे मैनू मुंडे नाल, मतलब ऐसा कुछ उसने बोला। तो मैडम तुमको उसका अग्रेशन दिख गया है ना। देखिए 2 साल से जो पिता इंतजार कर रहा था अपने बेटे से मिलने का, उसका अग्रेशन इस मैडम को दिख गया, लेकिन 2 साल का इंतजार नहीं दिखा। और क्या गलत कहा उसने, है तुम्हारे भाई को बड़ी पड़ी थी, मतलब तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए मिर्ची लग गई, लेकिन जो तुम इसकी बहन के लिए, अंकुश की बहन के लिए पिछले 1 साल से बुलवा रही हो, उसके करेक्टर पे, उसके पास पे, वो तुम्हें कुछ याद नहीं है? उसके लिए कभी क्या वो बंदा मतलब बोला कभी कुछ नहीं, उसने कभी नहीं बोला, बहुत सब्र किया। और मैडम को सिर्फ उसका अग्रेशन दिखा, वो कि जब वो कह रहा था, सिर्फ ये कह रहा था भाई एक पिता है ना, आधा घंटा 2 साल का जो इंतजार वो आप आधे घंटे में पालना चाहते थे। मतलब तुम्हारे ही हाथ में था, अगर 5-10 मिनट तुम ज्यादा दे देती तो तुम्हारा क्या चाहता, तुम कह रही थी ना भाई तुम्हें अच्छा लगा भाई बाप बेटा मिल रहे हैं, तो वो 5 मिनट अगर तुम एक्स्ट्रा दे देती तो तुम्हारा क्या जाता। और कितना झूठ बोलती हुई तुम है, मतलब एक ही वीडियो में 2-4 तरह की बातें करती। पहले इस मैडम ने कहा कि मैंने इशारा किया कि चलो टाइम हो गया, फिर कहती है कि पीपर ने इशारा किया कि टाइम हो गया चलते हैं, और फिर अंकुश को गुस्साया, अंकुश ने ऐसे कहा। तो मैडम मतलब इतना कंफ्यूज क्यों रहती हो तुम? ओहो कंफ्यूज नहीं रहती, एक्चुअली क्या होता है ना कि सच जो होता है वो हमेशा एक ही रहता है, जो शुरू में बोला जाएगा लास्ट में बोला जाएगा, 10 साल बोला जाएगा सच सच रहेगा, लेकिन जो झूठ होता है ना वो हमेशा अपना रंग बदलता है, जैसे कि ये बदलती है गिरगिटानी, है ना भाई। अब देखिए अब हस्बैंड वाइफ का पता नहीं क्या नया रूप लेके आई, वो तो देख के लगेगा पता। बट इतना कंफ्यूज मत रहा करो मैडम, तुम खुद तो कंफ्यूज रहती हो, बाकी चिरू वालों को भी नचाती रहती हो ना, कभी उनको इस गाने पे नाचना पड़ता, कभी उस गाने पे, तो बेचारों को ना ऐसे बार बार थकाया मत करो, है। चलिए गाइज इतना तो क्लियर हो चुका है कि लोग बहुत, और भी जो अंकुश ने बातें क्लियर की हैं बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स ट्रांजेक्शन के बारे में, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। पर इन सब से ना ये बात क्लियर हो चुकी है कि लोग बहुत झूठे बहुत मक्कार हैं। और चिरू बालो तुम ना अपना ये तो दिमाग यूज कर लिया करो, अगर है नहीं है तो डॉक्टरी जांच कराओ, है ना। कोई मतलब पक्का झोला झपेला तो है तुम्हारे दिमाग में जो चलता ही नहीं है, मतलब जैसे जीजी कहती है उसी बात पे नाचने लग पड़ते हो, तो अपना दिमाग का इलाज करा लो। चलिए गाइस फिलहाल कितने काफी है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पॉडकास्ट आएगा या मैं रूबरू होंगे आपसे, वो तो वक्त बताएगा। चलिए जो भी है, आपको तो हर तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।